अखिल विश्व ब्रह्मांड के उत्पीड़न को समन करने वाले, काल व्याल के संहारक, आवागमन को मिटाने वाले, जन जन के मन मानस मराल, परम पूज्यपाद संत सदगुरु महाराज के पावन युगल चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। पावन मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय अर्जुन बाबा, लौकिक और पारलौकिक ज्ञान रखने वाले सुनसरी जिला संत मत सत्संग समिति के परम सम्मान्य अध्यक्ष, परम श्रद्धेय खुशीलाल बाबू, परम श्रद्धेय सुरेश बाबा, सुनसरी जिला संत मत सत्संग समिति के परम सम्मान्य सलाहकार, परम श्रद्धेय भरत बाबू, सुनसरी जिला संत मत सत्संग समिति के परम सम्मान्य उपाध्यक्ष, परम श्रद्धेय सूर्य नारायण बाबू, इस पावन सत्संग प्रसाल में उपस्थित परम सम्मान्य सत्संग प्रेमियों, आदरणीय माताओं एवं स्नेहमयी बहनों के चरण कमलों में मेरा कोटि सा नमन। अभी हम आप गुरु महाराज के अनन्य भक्त, परम श्रद्धेय श्री परमेश्वरी बाबू के निज निवास स्थान पर प्रातःकालीन संत मत सत्संग में उपस्थित हैं। संत मत सत्संग का 3 रीढ़ है, शुचियाचार, शिष्टाचार और सदाचार। अगर इस तीनों रीढ़ में एक भी रीढ़ में हम डमाडोल में पड़ जाते हैं तो हमसे भक्ति नहीं होगी, भजन नहीं होगा। जो शुचियाचार का पालन नहीं करता है, बाहर और अंदर दोनों तरफ से, तो उससे शिष्टाचार का पालन नहीं होगा। अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करेगा, आदर नहीं करेगा। जो अपने से बड़ों का सम्मान और आदर नहीं करते हैं, उससे सदाचार का पालन नहीं होगा। उसके अंदर से झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये 5 पाप का त्याग नहीं होगा। जब तक हम आपके अंदर से इस 5 पापों को त्याग नहीं देंगे, तब तक भजन नहीं हो पाएगा। हम आप भजन करते हैं, मन चंचल हो जाता है, मन भागता है। उस मन के द्वारा भजन करते समय भी बहुत पाप करते हैं। हम आपसे बहुत पाप होता है। भजन करते समय अगर मन पाप की तरफ प्रवृत्त हो गया तो उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। बहुत प्रचारक प्रचार करने के लिए आते हैं, लेकिन प्रचार के क्रम में संत मत को समझ नहीं पाया, कुछ से कुछ बोलता।
लोगों को गुमराह करता कि शिवानंद बाबा ने अखंड जाप प्रारंभ की। ये तो संत मत का नियम नहीं है। गुरु महाराज जब सशरीर थे, गुरु महाराज के सानिध्य में जितने भी महात्मा लोग रहते थे, पहले वाचिक जाप कराते थे, फिर वो 500 जप कराते थे, उसके बाद मानस जप कराते थे। गुरु महाराज के एक महान विभूति हुए जो त्रिवेणीगंज प्रखंड के अंतर्गत मछहा गांव, उस गांव में पूज्यपाद स्वामी मोतीदास जी महाराज रहते थे। जब वो शरीर छोड़ने लगे, शरीर छोड़ने से पहले 48 घंटे का अखंड जाप माइक के द्वारा, जैसे रामधुनी करते ना, वैसे करवाए। मोतीदास जी महाराज सिद्ध पुरुष थे। अभी तो अपना डफली बजाने के लिए दुनिया में लोग आकर के कुछ से कुछ बोलते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। मैं आप लोगों से ही पूछना चाहता हूं, अगर आप ध्यान पर बैठते हैं तो कितने मिनट तक आपसे जाप होता? कई मिनट तक? ये मन भागते रहता है, मन चंचल है। जब आप अखंड जाप करेंगे, मन ही मन करेंगे तो कितना बार जाप आप कर पाएंगे? 5 बार जाप करते हैं, 25 बार मन भागता, जाप नहीं हुआ, अखंड जाप नहीं कर पाया। जब हम आप बोल करके करते तब तो मन भागता, जब मन ही मन करेंगे तो कितना भागेगा? ये महात्मा लोगों का मन सत्संगी लोग बढ़ाया है। जवाब जो नहीं देते हैं ना, सुनकर जो रह जाते हैं ना, इसलिए तो उनका मन बढ़ रहा है। मैं तो कहता हूं जिसको वाचिक जाप हो जाएगा ना, वो खाने के लिए लड़ाई नहीं करेगा। जिसको वाचिक जाप हो जाएगा वो रुपया के लिए नहीं दौड़ेगा। जिसको वाचिक जाप हो जाएगा, अपना पांव धुलवाने के लिए सत्संगी को प्रेरित नहीं करेगा। जिसको वाचिक जाप हो जाएगा, वो सत्संगी को ये नहीं कहेगा कि बिना रुपया का परिणाम नहीं होता। वाचिक जाप जिसको हो जाएगा, वो नहीं कहेगा कि मुझे आधा किलो दूध नहीं मिला। जिनको वाचिक जाप हो जाएगा, वो तो संसार के रस से वो फीका पड़ जाएगा। अपना परिचय अपने से महात्मा देते कि मैं कैसा हूं, ऐसे महात्माओं के फेर में मत पड़िए। वो तो गया गया ही है, आपको भी लेकर के चला जाएगा। मैं तो कहता हूं ऐसे महात्मा के पास बैठिए नहीं, बुद्धि बिगड़ जाएगी। वो महात्मा आपको उपदेश देने के लिए नहीं आता है, वो महात्मा आपसे पैसा ऐंठने के लिए आता है। अब आया पहले से कह रहा है कि बहुत दूर से आया हूं, मुझे तो इतनी विदाई मिलना चाहिए। वो विदाई के लिए आया कि आपको उपदेश देने के लिए आया है? महात्मा के पास जो है वो पैसा कहां से? महात्मा अपना जमीन बेच करके लाया है। आपके ही द्वारा तो पैसा महात्मा को मिला, तो क्या वो महात्मा वो पैसा भाड़ा में नहीं लगा सकता है? क्या आपको भरोसे से आते हैं कि मैं जाता हूं वहां भाड़ा मिलेगा? सत्संग के प्रचार में गुरु महाराज ने अपने खून को सुखा दिए। हम आप सत्संग के प्रचार में खून को तैयार करने में लगे हैं। ऐसे महात्मा से दूर रहिए। वैसे महात्मा को बुला करके सत्संग कराते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर जो त्यागी है, तपस्वी है, मैं तो उस महात्मा से कहना चाहता हूं जो ऐसा बोलता है, 1 घंटा वो मुंह से जाप करके दिखा दे, 1 घंटा में उसका कंठ सूख जाएगा, नहीं कर पाएगा। जो नहीं करता है ना, वही ऐसा बोलता है।
जो बोल करके जाप नहीं कर सकता है तो मन ही मन क्या करेगा। मैं तो उस महात्मा को कहना चाहता हूं, हमारे साथ में जो महात्मा है ना, उसके साथ एक दिन रह करके देख ले, छोड़ करके भाग जाएगा। दुनिया भर का सामान मिलता है खाने के लिए, नाक तक ठूस लेता है, अब हर दिन सोए रहता है, रात भर सोए रहता है। जग करके भजन करना पड़े तब तो पता चलेगा उसको तो खा करके सोना है, वो तो शरीर धारण किया है सोने के लिए और खाने के लिए। तो ऐसे महात्मा से दूर रहिए। न शुचियाचार, न सदाचार, न शिष्टाचार। गुरु महाराज के वचन में है, पालन हो सदाचार न आचार में ही क्या। भेष बना लिए साधु का, गिरवा वस्त्र पहन लिए, अब कहते कि मैं वो महात्मा नहीं रहा, अब तो बहुत ऊपर उठ गए। कितना ऊपर उठ गए, तुम अपने से अपना परिचय दे रहे हो। आपके पास अगर सोना रहेगा तो गांव वाले को कहेंगे कि मेरे घर में सोना है। संत तो अपने को छिपाते हैं, साधु अपने को छिपाते हैं, जो प्रकट करते हैं अपने से, समझिए उसके घर में कुछ नहीं है, वो खाली है। और खाली के पास जाएंगे तो खाली ही तो आना पड़ेगा। ऐसे से बचिए। अभी हम आप पाठ सुन रहे थे भगवान शिव की वाणी। हमारे सुरेश बाबा कह रहे थे वेदवाणी, वेदवाणी नहीं है, भगवान शंकर की वाणी। देहस्ता सर्व विद्या च, देहस्ता सर्व देवता, देहस्ता सर्व तीर्थानि, गुरु वाक्य लभते। भगवान शंकर की वाणी। गुरु नानक देव जी महाराज कहने की कृपा के, सब किछु घर माही अब बाहरी कछु नाही, अब बाहरी टोले जो भरमी भुला। गुरु नानक देव महाराज कहते हैं सब कुछ घर के अंदर है। तो गुरु महाराज घर किनको कहा? ये जो हमारे विपिन बाबू ईंट सीमेंट पत्थर सरिया लेकर के घर बनाए हैं, इस घर को गुरु नानक देव जी महाराज घर कहे हैं। इस घर को घर नहीं कहे। ये जीवात्मा जहां रहते ना, उसको वो घर कहे। तो जीवात्मा कहाँ है? इस शरीर के अंदर है। तो इस घर को घर कहे। हम आपका घर, ये शरीर है और शरीर का रहने वाला घर वो है। हम आप कहाँ है? इस शरीर में। तो भगवान शंकर कहते शरीर के अंदर सब कुछ है। इस शरीर के अंदर ऐसी ऐसी पवित्र नदियां बहती है, अगर उस नदी में एक बार कोई मनुष्य सदगुरु से जुक्ति लेकर डूब लगा लेंगे तो कहते जन्म जन्मांतर का मैल धुल जाएंगे। इस शरीर के अंदर ऐसी ऐसी अग्नि प्रज्वलित हो रही है, अगर कोई साधक कोई मनुष्य सदगुरु से जुक्ति लेकर एक बार उस अग्नि का दर्शन कर लेंगे तो कहते जन्म जन्मांतर का जो शुभाशुभ कर्म है वह जल करके भस्म हो जाएंगे। कितना सुंदर ये शरीर मिला है। इस शरीर की विशेषता नहीं जानने के कारण इस संसार के लोग भटक रहे हैं। शरीर की विशेषता नहीं जानने के कारण संसार के लोग भ्रम में पड़े हैं। जिस दिन शरीर की विशेषता को जान लेंगे वो भटकेंगे नहीं, उनका भटकन खत्म हो जाएगा। हम आपके शरीर में ये दो आंख है, बाएं आंख को ईरा नाड़ी और दाएं आंख को पिंगला, और दोनों आंख के जो मध्य में तीसरी नाड़ी है उसको कहते सुषुम्ना। आप प्रयागराज जाएंगे भारत में, त्रिवेणी संगम का दर्शन करने के लिए
वहां लोग जाते हैं स्नान करने के लिए। आज तक बाहर के जो त्रिवेणी संगम है उसमें भी कोई स्नान नहीं किया है। चाहे गंगा में करेगा, नहीं तो जमुना में। सरस्वती का तो पता है ही नहीं। त्रिवेणी संगम पर स्नान नहीं कर पाया है आज तक कोई। चाहे जमुना में करता है, नहीं तो गंगा। सरस्वती का तो पता है नहीं। यहाँ शास्त्र कहता है कि त्रिवेणी संगम पर स्नान करने से सब पाप जल करके भस्म हो जाता है। आप लोग गए होंगे या नहीं गए होंगे? उस त्रिवेणी संगम में तो करोड़ों लोग स्नान करते हैं। मैं तो वहां महीनों रह करके स्नान किया हूं। इस शरीर पर का जो मैल है ना, वो भी समूल नष्ट नहीं होता। जब शरीर पर का मैल नहीं नष्ट होता, नहीं छूटता है, तो हम आपके अंदर का जो मैल है वो धुलेगा। अंदर का मैल नहीं धुल पाएगा। और भगवान कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, संत कहते हैं, शास्त्र कहता है कि त्रिवेणी संगम में स्नान करने से सब मैल धुल जाते हैं। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थ राजा स उच्यते यत् तत्र स्नानम प्रकुर्भित सर्व पापे प्रमोचते। कहते त्रिवेणी संगम में स्नान करने से सब पाप धुल जाते हैं। तो हम आपके शरीर के अंदर ही त्रिवेणी संगम है। ये जो ईरा नारी है ये गंगा है, पिंगला नारी जमुना है, और सुषुम्ना जो है वो सरस्वती है। ये तीनों नदी का जहां मिलन है उसको त्रिवेणी संगम कहते हैं। और उस त्रिवेणी संगम में जो सदगुरु से जुक्ति लगा लेकर डूब लगाते हैं, अगर उस त्रिवेणी संगम में आप डूब लगा लिए तो सब पाप सर्व पापे प्रमुचते, सब पाप नाश हो जाते हैं। न कि बाहरी त्रिवेणी संगम स्नान करने से, अंदर के त्रिवेणी स्नान, अंदर में जब सदगुरु से जुक्ति लेकर के साधना करेंगे, भजन करेंगे, तो भगवान शंकर पार्वती से क्या कहे, एतत् चिंतन मात्रे पापा नाम संशयो भवे। कहते हैं उस क्षेत्र का, उस विवर का जो चिंतन करता है, ध्यान करता है, और उस पर दृष्टि टिक गई तो उसका सब पाप जल करके भस्म हो गया। लेकिन हम आप बाहर में दौड़ लगाए हैं स्नान करने के लिए। कहां दौड़ते हैं? बाहर में। तीरथ चले दो जना, चित चंचल मन चोर, एको पाप न उतारिया, मन रस लाए। और ये मन, चंचल मन के द्वारा तो पाप होता है, और जब पाप हो जाता है तो कहां जाते हैं? नदी में, तीर्थ में स्नान करने के लिए जाते हैं ना। जो वहां जाएंगे तो धुल जाएंगे। अब पहले जमाने में हम आप भजन सुनते थे फिल्मी का, राम तेरी गंगा मैली, हो गई पापियों के पाप धोते धोते। ये पापी लोग पाप तो करता है, अब मन में होता कि मैं जाकर के गंगा में स्नान करूंगा तो पाप धुल जाएंगे। वो गंगा भी रोती है। ये पापी आते हैं पाप धोने के लिए मेरे अंदर, और मुझको भी गंदा करके चला जाता है। ये दुनिया का लोग बाहर में तो पाप करता ही, लेकिन गंगा में जाकर के, तीर्थ में जाकर के वहां भी पाप करता। वो पाप कहां धुलेंगे? मान लीजिए जब हम आप घर में रह करके पाप किए, गंगा में जाकर के उस पाप को धो लिए, गंगा में जाकर के जो पाप करते हैं उस पाप को कहां धोएंगे? तीर्थ में जाकर के जो पाप धोते हैं उसको कहां धोएंगे? गुरु महाराज कभी कभी गंगा में जाते थे स्नान करने के लिए। क्यों जाते थे? स्नान करने के लिए इसलिए नहीं जाते थे कि गंगा में स्नान करने से शरीर पवित्र हो जाएगा।
गंगा को पवित्र करने के लिए जाते थे कि मैं उसमें स्नान करूंगा तो गंगा पवित्र हो जाएगी। संत के चरण पड़ने से गंगा भी पवित्र हो जाती है। ये जो तीर्थ जाते हैं हम आप करने के लिए, उज्जैन जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, वो तीर्थ कैसे बना, कैसे बनाते थे? वहां तो कुछ है नहीं। उज्जैन जाएंगे ना, उजाड़ भूमि है, बंजर भूमि है, कुछ उपजता नहीं है, लेकिन वो तीर्थ बन गया। कैसे बना वो तीर्थ? वहां पर संदीपन मुनि, भगवान श्री कृष्ण के गुरु, वो जाकर के वहां तप किए। उसी गुरुकुल में भगवान श्री कृष्ण जाकर के पढ़े। भगवान जहां जाकर के पढ़े हैं, जिस धरती पर भगवान के पांव पड़ गया, वो धरती कितनी पवित्र होगी, और वो गुरु कितने भाग्यवान होगा जिस गुरु के सानिध्य में जाकर के भगवान पढ़ाई की। मतेंद्र नाथ जाकर के तप किया। उसी धरती पर गोरखनाथ जी जाकर के तप किए। उसी धरती पर गोपीचंद जाकर के तप किए। उसी धरती पर राजा भरथरी तप किए। उसी धरती पर काकभूषण जी महाराज जब सुदृढ़ शरीर में था, तो उसी धरती पर जाकर के तप किया। उसी धरती पर भगवान महाकालेश्वर ने जाकर के तप किया। जिस धरती पर इतने महापुरुष तप किए हैं, वह धरती पवित्र होगी कि नहीं? जिस धरती पर संत ने जाकर के तप किया, वह धरती तीर्थ बन गया। वैसे तीर्थ नहीं बना। आप बद्रीनाथ जाते हैं ना, बद्रीनाथ ऋषिकेश से 10,000 फुट ऊपर में है, बहुत बड़ा पहाड़ है। जब वहां जाएंगे तो पर भी इतना बड़ा पहाड़ है, आप सिर उठा करके देखेंगे तो फिर भी चोटी नहीं दिखाई पड़ेगी, बहुत ऊपर में। वो तीर्थ कैसे बन गया, कैसे बना वो तीर्थ? वहां पर वेदव्यास जी महाराज ने तप किया। वहां पर शंकराचार्य जी महाराज ने जाकर के तप किया। उसी पहाड़ पर शंकराचार्य जी महाराज के दादा गुरु गुरुपदा जी महाराज ने जाकर के तप किया। उसी धरती पर बंगाल के चेतन महाप्रभु ने जाकर के तप किया। उसी पहाड़ पर नर नारायण भगवान ने तप किया। उसी पहाड़ पर गणेश भगवान लिखते थे और वेदव्यास जी महाराज 18 पुराण की रचना की। वहीं पर उसी पहाड़ पर वेदव्यास जी महाराज ने महाभारत की रचना की। जहां संत जाकर के तप किए, वो धरती तीर्थ बन गया, वो पहाड़ तीर्थ बन गया। बद्रीनाथ से आप 15 किलोमीटर नीचे उतरेंगे, गोविंद घाट है। गोविंद घाट से 22 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई है हेमकुंड का, वो बर्फ का पहाड़। वहां पैदल आप नहीं जा सकते हैं, वहां लोग खच्चर पर चढ़ करके, घोड़े पर चढ़ करके जाते हैं। मैं वहां भी गया, 22 किलोमीटर चढ़ा है हेमकुंड। साल में लाखों सिख जाते हैं वहां दर्शन करने के लिए। रात दिन भंडारा चलते रहता है। वो बर्फ का पहाड़ है, तीर्थ कैसे बना? वहां पर गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जाकर के तप किया। जहां संत जाकर के तप किया, वो तीर्थ बन गया। जिस प्रयागराज में जाते हैं आप स्नान करने के लिए, जाने के बाद पवित्र हो जाएंगे, स्नान करने के बाद मैल धुल जाएगा। वहां पर भरद्वाज मुनि ने तप किया, इसलिए वो तीर्थ बना है, न कि गंगा जमुना सरस्वती के चलते वो तीर्थ बना है। वो वहां पर भरद्वाज मुनि ने तप किया, इसीलिए वह तीर्थ बन गया। जहां संत जाकर के तप किया, वह तीर्थ बन गया। आप नेपाल से भारत जाते हैं श्रृंगेश्वर स्थान तीर्थ करने के लिए, अभी भी मेला लगने वाला है, 11 तारीख से प्रारंभ होगा। बहुत लोग नेपाल से भी जाएंगे दर्शन करने के लिए। अब सिंहेश्वर में
लाखों भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए, वो तीर्थ कैसे बना? आप कहेंगे भगवान शंकर का मंदिर है वहां इसलिए तीर्थ बना, नहीं। वहां पर श्रृंगी ऋषि ने तप किया, वहीं पर पुत्रेष्टि जग हुआ था राजा दशरथ को, वहीं पर प्रसाद मिला था, तब भगवान जन्म लिए थे उनके यहाँ। श्रृंगी ऋषि ने वहां तप किया। वहां से लोग कामर उठा करके जाते हैं बैजनाथ धाम। अब बैजनाथ धाम तीर्थ कैसे बना? बैजनाथ बाबा ने, बैजू बाबा ने वहां तप किया है, इसलिए वो तीर्थ बना। जहां संत जाकर के तप किया है वो तीर्थ बन गया है। और ऐसे संत महात्मा कहते हैं वह तीर्थ कहीं नहीं है, वो तीर्थ हम आपके अंदर है। कहाँ है वो तीर्थ? हम आपके अंदर है वो तीर्थ। कबीर साहब ने कहा यही घट चंदा यही घट सूर्य। घट कहा है शरीर को, और कबीर साहब कहते इसी घट में चांद भी है और सूरज भी है। वो जितना चमकीला है ना सूरज, ये जो बाहर के सूरज देखते हैं ना उसके सामने में फीका पड़ जाता है। उस चांद जो अंदर में है उस चांद के सामने बाहर का चांद फीका पड़ जाता है। सब कुछ इस घर के अंदर भरपूर है, सभी देवता है, सब तीर्थ है, लेकिन न देवता को देखते हैं ना हम आप तीर्थ का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ है। क्यों नहीं देख रहे हैं? हम आप अंधकार में पड़े हैं, अंधकार में पड़े हैं। अंधकार में रहने के बाद, अज्ञानता में रहने के बाद, अविद्या में रहने के बाद भगवान का दर्शन नहीं होता है, माया का दर्शन होता है। हम आप अंधकार में रह करके उनको खोज रहे हैं, अविद्या में रह करके उनको खोज रहे हैं, अज्ञानता में रह करके खोज रहे। अज्ञानता में, अंधकार में, अविद्या में भटकन है। ये अविद्या जन्म मरण के चक्र में फंसाती है, इसीलिए तो हम आप भटक रहे हैं, इसीलिए तो हम आप दर दर के ठोकर खा रहे हैं। हम आप माया कहते हैं किसको? माया कहते पत्नी को, माया कहते बेटा को, माया कहते माँ को, माया कहते पिता को, माया कहते धन को। ये माया नहीं है, ये माया का परिवार है। असली माया मनुष्य के अंदर है। आप ब्रह्म को देखना चाहेंगे तो क्या बाहर में ब्रह्म का दर्शन होगा? बाहर में ब्रह्म का दर्शन नहीं होगा। बाहर में जब भी दर्शन होगा तो माया का दर्शन होगा। जिस प्रकार आप ब्रह्म को देखना चाहते हैं तो ब्रह्म को देखने के लिए अंदर में धंसना पड़ेगा। उसी प्रकार असली माया को देखना चाहते हैं तो आपको भी अंदर में दर्शन होगा असली माया का। और असली माया का अंदर में दर्शन, ब्रह्म का दर्शन अंदर में होगा। जिस प्रकार ब्रह्म को देखने के लिए आपको अंदर में धंसना पड़ेगा, उसी प्रकार असली माया को नष्ट करने के लिए जब तक हम आप अंदर में नहीं धंसेंगे तब तक वह माया खत्म होने वाला नहीं है। हम आप आंख बंद करते हैं, अंधकार जो है वही असली माया है। उसी माया के ओट में वह देवी संपदा सब छिपे हैं। एक से एक देवी है, एक से एक देवता है, एक से एक तीर्थ है, एक से एक विद्या है, लेकिन वही अविद्या जो माया है, अंधकार रूपी माया जो है, अज्ञान रूपी माया जो है, उसी माया की ओट में सब छिपे हैं। जब तक उस माया को हम हटाएंगे नहीं तब तक दर्शन होगा। हम आप भजन करके, साधना करके मनुष्य के शरीर के अंदर सहज दल कमल है, वहां सभी देवी देवता का बजावड़ा। जितने भी देवी देवता का नाम सुने हैं नहीं सुने हैं, सभी देवी देवता का वहां मजावड़ा है, समूह है। जिस देवता से हम बात करना चाहेंगे ना, सदगुरु से जुक्ति लेकर भजन करके जिस दिन उस स्थान पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे,
राम से बात करना चाहेंगे, अगर उनका स्मरण करेंगे वह प्रकट हो जाएंगे। कृष्ण से बात करना चाहेंगे वह प्रकट हो जाएंगे। दुर्गा से बात करना चाहेंगे दुर्गा प्रकट हो जाएगी। काली से बात करना चाहेंगे तो काली प्रकट हो जाएगी। जिस देवता से बात करना चाहेंगे, भगवान शंकर का दर्शन करना चाहेंगे तो आप उनका दर्शन कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। जिस प्रकार अभी हम मुझे आप देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं ना, इस प्रकार से दर्शन होता है। ध्यान में वो ताकत है जड़ को भी चेतन बना देते। रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज दक्षिणेश्वर कलकत्ता में रहते थे ना, वो काली मां की उपासना करते थे, पत्थर की मूर्ति, और उससे बात करते थे। वो काली मां से रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज बात करते थे, जिस प्रकार हम आप बात करते ना। रासमणि, कभी कभी उनको डर था रासमणि माता को कि कहीं ये मूर्ति भाग ना जाए, जंजीर पैर में लगा करके ताला लगा देते थे। वो मंदिर में तो मूर्ति अभी भी है, उस मूर्ति को देखने जाएंगे ना, लगता है साक्षात काली चेतन रूप में वहां प्रकट है। इतनी सुंदर वो मूर्ति है। मैं तो दो ही मूर्ति को देखा, एक दक्षिणेश्वर में मां काली और द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण का। वहां भी मैं जा गया, अब लगता है जो मूर्ति कुछ बोलेंगे, इतना सुंदर मूर्ति है। और उस मूर्ति का दर्शन चेतन रूप में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने किया। मीराबाई को जब भक्ति जागृत हुई, जब वो चली गई थी द्वारकापुरी, उनके ससुराल के लोग वहां गए थे बुलाने के लिए। उन्होंने विनय करने लगे कि मीरा अब तुम घर वापस चलो। तो मीरा ने कहा कि एक बार कन्हैया से आज्ञा ले लेते। जैसे मीरा गई, गेट पर रोने लगी, फाटक बंद था, खुल गया। भगवान कृष्ण हाथ बढ़ाया, पत्थर की मूर्ति हाथ बढ़ाया, मीरा ने समा गई। कहा आओ बेटी आओ। पत्थर की मूर्ति ने मीरा को बुला ली। कैसे कैसे समा गई? तीन संत में इस धरती पर जो शरीर नहीं छोड़े, मीराबाई, तुकाराम और चैतन्य महाप्रभु, सो शरीर अपने इष्ट में समा गए हो। मीरा ने अब पत्थर की मूर्ति को चेतन कैसे बना ली? रामकृष्ण ने पत्थर की मूर्ति को कैसे चेतन बना लिया? रामकृष्ण परमहंस देव महाराज जब लौट जाते थे ना, अब पत्थर की मूर्ति काली मां के रूप में प्रकट होकर के उनको खिलाती थी। वो कैसे? रामकृष्ण ने काली मां का दर्शन अंदर में कर लिया था। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने उस अज्ञान को मिटा दिया था ना, अंधकार के पर्दा को तोड़ दिया था, अविद्या माया को नाश कर दिया था। जिस दिन अविद्या माया को, अज्ञानता को, अंधकार को हम आप भी सदगुरु से जुक्ति लेकर साधना करके तोड़ देंगे ना, तो सब संपदा हम आपके अंदर है, सब कुछ मिल जाएगा, सबका दर्शन होगा। जगन्नाथ के दर्शन करके अजहो नहीं गए करवा। लोग तो तीर्थ करने के लिए जाते हैं जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथपुरी से दर्शन करके आया, जगन्नाथ भगवान का दर्शन करके आया, लेकिन करवा पर नहीं गया, क्रोध नहीं गया, लोभ नहीं गया, ईर्ष्या नहीं गया, द्वेष नहीं गया। दर्शन तो करके आए भगवान का, खत्म, एक भी विकार नहीं हुआ। हरि बेल की कोड़ी तुम्हारिया सब तीर्थ करी आई, जगन्नाथ के दर्शन करके अजो नहीं करवाई। संत कबीर साहब की वाणी है, दो भाई था, एक तो
सत्संग से जुड़े थे, आध्यात्मिक की तरफ वो मुड़े थे, धर्म को मानते थे, एक नहीं मानता था। छोटे भाई के मन में हुआ जो मैं भी तीर्थ करने के लिए जाऊं, बड़ा भाई तो बराबर जाता है, मैं भी जाऊं। बड़े भाई के पास जाकर के कहा भैया मैं भी तीर्थ करने के लिए जाना चाहता हूं। तो बड़े भाई ने कहा ठीक है तुम जाओ। उसको एक तुमड़ी दिया तितलों का, कहा जहां जहां तू दर्शन करना इस तितलोका को भी दर्शन करा देना, जिस नदी में स्नान करना इस तितलोका को भी स्नान करा देना। वो भाई लेकर के गया, महीनों तीर्थ में रहा, जहां वह दर्शन करता था तो तितलोका का भी दर्शन कराता था, जिस नदी में स्नान करता था उसमें भी स्नान कराता था। महीनों तीर्थ करने के बाद जब वो आया भाई के पास तो भाई को दिया है तितलोका, कहा मैं सब तीर्थ इनको करा दिया हूं। बड़ा भाई ने कहा कि एक काम करो इसको काटो। काटा, उसमें जो पानी था अंदर में, कहा इसको तुम पियो। जैसे पानी को पिया इतना कड़वा था, इतना कड़वा था, तुरंत उल्टी कर दिया। कहा इस पीने लायक बहुत कड़वा। तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा इतना तीर्थ कराया तुम इनको, इतने नदी का स्नान कराया, इसके अंदर से कड़वापन नहीं गया, तुम्हारे अंदर जो कड़वापन है वो तीर्थ जाने से, नदी में स्नान करने से कहीं कड़वापन दूर होता है। अगर तुम्हारे अंदर जो कड़वापन है उसको दूर करना चाहते हो तो सदगुरु से जुक्ति लेकर के भजन करो। जब तक भजन नहीं करोगे तब तक तुम्हारे अंदर से वो कड़वापन नहीं जाएगा। इसीलिए भजन करने के लिए सदगुरु से जुक्ति लीजिए। बाहर भटकने की कोई जरूरत नहीं, ये तीर्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं। तीर्थ घूमना चाहते तो घुमाइए, तीर्थ में जाने से सभ्यता और संस्कृति का पता चलता है, वहां का क्या इन्वायरमेंट है सब पता चलता है, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं, वहां से खाली आना पड़ेगा। अगर आप अपने अंदर में डूब लगाएंगे तो शास्त्र कहता है, संत महापुरुष कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं कि सब मैल धुल जाएंगे, सब पाप खत्म हो जाएगा। बाहर में भटकते भटकते थक जाएंगे, एक भी पाप खत्म नहीं होगा, एक भी मैल नहीं धुलेंगे। इसलिए शरीर के अंदर में सदगुरु से जुक्ति लेकर के भजन कीजिए। काहे रे बन खोजन जाई, बंगल जंगल जंगल भटकने का जरूरत नहीं है। जंगल में भगवान नहीं मिलेंगे, जंगल में परमात्मा नहीं मिलेंगे। जब भी मिलेंगे तो यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर से प्यार। परमेश्वर से अगर प्रेम करना चाहते हैं तो इसी मनुष्य के शरीर के अंदर कीजिए, क्योंकि वह बाहर में नहीं मिलेगा। मिलेगा कैसे? अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। राह दिखाने वाला, रास्ता बतलाने वाला सतगुरु होते हैं। और ऐसे सतगुरु के पास जाकर के जो सतगुरु भजन भी करते हैं और लोगों को भजन करने की विधि भी बतलाते हैं। बहुत आदमी दीक्षा भी देते ना, दीक्षा देने का तरीका भी नहीं जानता। मैं तो कहता हूँ बहुत ऐसे अपने मन से भी दीक्षा देता है, आदेश नहीं है, दीक्षा दे रहा है। और दीक्षा देने के बाद जो दीक्षा देते हैं उसको भी पता नहीं कि मंत्र का जाप कैसे करेंगे तो मन स्थिर होगा, उसको पता नहीं है। तो ऐसे आदमी से जो दीक्षा लेता है वो क्या कर पाएगा? इसलिए जो नित्य नियमित रूप से भजन करते हैं, जो नित्य नियमित रूप से ध्यान करते हैं, जो शुचिआचार शिष्टाचार सदाचार का पालन करते हैं, संत को पहचानना तो मुश्किल है।
संत को पहचान लेंगे तो तब तो आप संत ही हो गए। संत को पहचानना बहुत भारी मुश्किल है। जो नियम से शिष्टाचार का पालन, शिष्टाचार का पालन, सदाचार का पालन, नियम से सत्संग और ध्यान करते हैं, उनको गुरु धारण करने में, उसको गुरु बनाने में, उससे दीक्षा लेने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप देख रहे हैं ना उनका व्यवहार ठीक नहीं है, मनुष्य के व्यवहार से पता चल जाता है कि वो कैसा है। अगर आप व्यवहार में त्रुटि पकड़ लिए ना, उससे दूर रहिए, चाहे हम हो कि कोई हो। हम में भी कमी है तो मुझे भी कहिए आप में कमी है। जब तक आप मुझे नहीं कहेंगे तो कमी को दूर कैसे करेंगे? और आप नहीं मुझे कहेंगे तो हमें तो कमी, वो गलती होती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, मेरा जीवन भी खत्म हो जाएगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा, निंदक नियरे राखिए। अगर निंदा करने वाला, विरोध करने वाला आपके बगल में है तो समझिए परमात्मा की बहुत कृपा है। आपसे जो पाप होने वाला होगा उनसे आप डरेंगे। अगर पाप करेंगे तो शिकायत करेगा, आप पाप से बच जाएंगे। इसलिए निंदक को बहुत प्रेम से रखिए, उनका विरोध नहीं कीजिए। निंदक रहना जरूरी है। वो तो बिना साबुन के कपड़ा को धो देते हैं, बिना साबुन और पानी के वो निंदक आपको पवित्र कर देगा। जो भी बुरा आपके अंदर में उपजेगा ना, वो भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए साधु को तो मैं तो कहता हूं अकेला रहना ही नहीं चाहिए। साधु को अकेला नहीं रहना चाहिए। साधु को किस प्रकार, जब आप छोटा पौधा लगाते हैं ना, क्या करते हैं, उसको घेरा डालते हैं ना, क्यों? कि गाय भैंस चढ़ न जाए, इसलिए तो घेरा लगाते हैं। उसी प्रकार साधु को साथ में रहना चाहिए। एक दो महात्मा के साथ में अगर पाप की भावना जगे तो भय रहेगा, जो देखेगा ना वो क्या कहेगा, बच जाएंगे आप। साधु के साथ में रहने से यही फायदा है कि बचाव होता है। अकेले में आप भजन भी नहीं कर पाएंगे। अकेले है ना, कमरा में सोए हैं, कबाड़ लगा दिया, आप सोए हैं, लोग कहेंगे भजन कर रहे ना। लेकिन आप साथ में सोएंगे, वो भजन में बैठा है तो आपको भी बैठना पड़ेगा, वो क्या कहेंगे। ये सुरक्षा है। साधु का संग जो है सुरक्षा है, इसमें रहना चाहिए। अब बहुत लोग अकेले में भागना चाहता है, अकेले में खाना चाहता है, क्यों? बढ़िया बढ़िया मिलेगा, बाहर में तो कुछ नहीं मिलेगा। साथ में रहना बहुत जरूरी है। अगर जीवन को बचाना है, रक्षा करना है। मैं देखते हैं ना, अर्जुन बाबा को मैं अपने रूम में सुला था, बगल में सुला था। मैं भजन करता हूँ, उसको भी भजन करना पड़ेगा। ये स्नान नहीं करते थे सुबह में, अब मुझे जो देखा, अब सुबह में भी स्नान करना पड़ता है हमको। स्नान करते, आदत लग गई। अगर आपको कम भूख लगती है ना, जो अधिक खाता है ना, उसके साथ में बैठिए ना, उसके साथ में बैठ करके खाइए, आप भी अधिक खाने लगेंगे। इसलिए जो भजन करता है ना, आप उसके साथ में रहिए, आप भी भजन करना शुरू कर देंगे, उसको रहा नहीं जाएगा। भजन बने या नहीं, वैसे उसको बैठना पड़ेगा। आप बैठेंगे तो पहले तो झूठ-मूठ खेलना पड़ता है ना, सचमुच तो बाद में हो जाता है। झूठ-मूठ पहले खेलना पड़ता है, भजन करने का स्वांग बनाना पड़ता है। एक चोर महात्मा के पास गया, महात्मा को बहुत लोग पैसा चढ़ाते थे, फल फूल चढ़ाते, तो चोर को मन में हुआ कि मैं भी महात्मा बन जाऊंगा ना तो मुझे भी तो बहुत देगा। अब स्वांग किया, महात्मा का वेश बनाया, नदी के किनारे में बैठ गया। अब जो भी राही जाते थे उसको आप दे रहा, फल फूल दे रहा, पैसा चढ़ा, बहुत पैसा चढ़ाया। नकल करते करते एक दिन सच्चा महात्मा बन गया, सच्चा विरक्त हो गया। ये मधेपुरा जिला में एक आदमी को मर्डर केस की सजा हो गई थी, लेकिन उससे पहले वो पागल हो गया, जानबूझ करके पागल हुआ नहीं था, वो पागल का स्वांग किया। पागल आदमी को तो जेल में नहीं भरता, पागल का नकल करते करते असली में पागल हो गया। इसलिए पहले झूठ-मूठ का ही ध्यान करना पड़ता है। झूठे बैठिए, अब बैठते बैठते वही झूठ एक दिन सच हो जाएगा, लेकिन बैठेंगे तब तो बैठना पड़ेगा। समय अधिक हो गया है,
मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। अपराह्न काल में विशेष रूप से सत्संग होगा। बोली प्रेम से श्री सदगुरु महाराज। टी